नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद कम्यूटेशन बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने का तोहफा। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर आई बड़ी खबर है, बदल जाएगी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी, बेसिक सैलरी और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को शानदार तोहफा, नोशनल इंक्रीमेंट पर जारी हुआ लेटेस्ट आदेश। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर आई एक और बड़ी खुशखबरी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से प्यार भरा लाइक कर दें। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो कम्यूटेशन को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद और केंद्रीय बजट 2025 से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से अपने कम्यूट की गई पेंशन बहाली की समय सीमा 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की है और उम्मीद है कि सरकार इस मांग को बजट 2025 में पूरा कर देगी। वर्तमान में सरकार पेंशन की कम्यूट राशि को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद पुनः बहाल करती है। इस संबंध में नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी यानी NCJCM के स्टाफ साइड ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर इसे 12 साल करने का अनुरोध किया है। NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को भेजे एक पत्र में बताया कि सरकार ब्याज सहित कमिट की गई पेंशन की पूरी राशि 11 वर्षों में वसूल कर लेती है। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें कमिट पेंशन को 12 साल के भीतर बहाल कर देती है। उन्होंने लिखा कि पेंशन भोगियों से कमिट पेंशन का 40% हिस्सा 15 साल तक वसूलने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि कमिट पेंशन को 12 साल के भीतर बहाल किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और यूनियन ने पहले भी कमिट पेंशन की बहाली की समय को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की सिफारिश की थी। 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में गहन अध्ययन के बाद 12 साल में बहाली की सिफारिश की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे न तो स्वीकार किया था और नहीं ठुकराया था। वर्ष 1981 में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन कम्यूटेशन नियम 1981 में संशोधन कर 15 साल का समय तय किया गया था। आज ब्याज दर, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर और जोखिम दर जैसे मानकों में भारी बदलाव आ चुका है। केंद्रीय कर्मचारी समाप्त पेंशन पर 8% ब्याज का भुगतान करते हैं, जबकि अन्य संस्थान जैसे LIC में पेंशन भोगियों को केवल 6.1% ब्याज दर का सामना करना पड़ता है। यह अंतर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्तीय असमानता पैदा करता है। NCJCM और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की यूनियन ने वित्त मंत्रालय से केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1981 में संशोधन की मांग की है। उन्होंने नई कम्यूटेशन टेबल लागू करने का प्रस्ताव भी दिया है। यूनियन ने कहा कि 12 साल में बहाली वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाती है और पेंशन भोगियों को राहत प्रदान करेगी। कर्मचारियों के बढ़ते समर्थन और विशेषज्ञों की सिफारिश के साथ ये मांग केंद्रीय बजट 2025 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। अगर सरकार इसे लागू करती है तो यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और उनके सेवानिवृत्त जीवन को सुरक्षित बनाने में सहायक होगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिली है। जल्द उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारत की आजादी के बाद अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला वेतन आयोग मई 1946 में गठित हुआ था और सबसे हालिया यानी 7वां वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें 2014 में प्रस्तुत की थी। प्रत्येक वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य वेतन संरचना को सरल और व्यवस्थित बनाना था। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग आते ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि इस वेतन आयोग में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। यह वेतन आयोग अब तक का सबसे मोस्ट अवेटेड वेतन आयोग होगा। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि
8वां केंद्रीय वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सुखद पल है, जो लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसका फायदा न केवल कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि इसका फायदा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी। 8वें वेतन आयोग की घोषणा 7वें वेतन आयोग की समाप्ति से लगभग 1 वर्ष पहले की गई है, ताकि सरकार को सिफारिशों की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए से लेकर 45,000 होने की संभावना है। यह वृद्धि 1.92 से लेकर 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हो सकती है। हालांकि सटीक आंकड़े आने में अभी कई महीने लग सकते हैं। एक्सपर्ट का दावा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की गठन मार्च के आसपास कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंताओं को विराम लगेगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से शानदार तोहफा मिला है उनके नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। भारत सरकार के सहायक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री सुमित कुमार ने सभी लेखा विभाग के विभागाध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जिसमें ऐसे कर्मचारी जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उनको एक इंक्रीमेंट देने का निर्देश दिया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 6 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें ऐसे कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे। इसी आदेश को आधार बनाकर डीओपीटी ने 14 अक्टूबर 2024 को एक इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया था। डीओपीटी का आदेश केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। सशस्त्र बलों में भी डीओपीटी का आदेश का पालन किया जाता है। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन गणना के उद्देश्य से प्रदान किया जाएगा, जिसका लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर से इंतजार कर रहे थे। वहीं जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर भी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। जुलाई से लेकर नवंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगा राहत 3% बढ़ना कन्फर्म हो चुका है। हालांकि अभी दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, लेकिन जुलाई से नवंबर तक के आंकड़ों ने ये तय कर दिया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% महंगाई भत्ता और महंगा राहत दिया जा रहा है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 56% हो जाएगा, जिसका ऐलान केंद्र सरकार होली के आसपास या मार्च महीने में कर सकती है, जिसका भुगतान 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा।